पहले भी तो मिलता था, अभी तो मिल रही है ना। पहले भी तो राशन मिलता था बड़े भाई, मिट्टी का तेल भी मिलता था, राशन वाहन तो पहले भी मिलता था बड़े भाई। तो विश्व गुरु बना दिए देश को। मैं ये कह रहा हूँ भाई मेरे, पहले भी राशन मिलता था। लग रहा है कि ये जीत पाएंगे इस बार। क्यों? गरीबी बहुत ज्यादा दिखता है। क्या बात कर रहे हैं? सही में गरीबी बहुत दिखता है। सरकार में नहीं थी गरीबी? नहीं, गरीबी उसमें भी था पर रोजगार ज्यादा थी। रोजगार जो है ना, काम बहुत मिलता था उस समय, अब नहीं मिल पाता उतना। किसी की नौकरी अगर छूट जाए जल्दी नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज, संविधान को मिटाने की कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। राम मंदिर तो बन गया। राम मंदिर न बना है, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, कभी लिखा ही नहीं है, और ना ही संविधान को कोई चेंज कर पाएगा। ऐसा सिस्टम बाबा साहब ने लगाया है। हम देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं भी 20 साल से नोएडा में ही मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें सरकार सुने, सरकार चाहे को किसी का भी हो, विकास होना चाहिए। विकास हुआ है 9 साल में? 9 साल में विकास तो बस ये हुआ है, नोटबंदी हुआ है, और जब से लॉकडाउन हुआ है, मतलब बहुत तरह तरह की परेशानियाँ। ये आपका विकास दिखता है? ये विकास कहाँ है? ये विकास है। मगर एक चीज़ और भी है, देखिए एक चीज़ और भी मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने काम नहीं किया है, काम उन्होंने भी कुछ अच्छे से किया है। जैसे गुंडागर्दी जो हो रही है ना, इसमें कम से कम 60 से 70%। मगर एक चीज़ और भी है, जो अगर हम भारत के हैं, अगर भारत में मेरा घर है, तो ये सारे जितने भी ज़मीनें हैं ना, ये सब सरकार की है। मगर ये जो बुलडोजर लगा ये गरीबों को जो तोड़ी जा रही है, वो कहाँ रहेगा? वो अपराधियों को चलाया जा रहा है, अपराधियों पर। अब ये बताइए, जितने भी ये सिलाई कंपनी है हमारे नोएडा के अंदर में, जितनी भी सिलाई कंपनी में कम से कम सरकार इतना सुने कि कम से कम 15,000 रुपये एक हेल्पर के मिले। 500 रुपये आप लेकर जाते हो, टूट जाता है। हर महीने 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री। अरे महाराज, 5 किलो राशन में हम कितने 10 लोग हैं घर में, तो खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। पहले भी मिलता था। सरकार मोदी की आ रही है यार, डंके के चोट पे आ रही है। कोई लोग क्या बात करते हो? राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी चोर छिनारों की बात न करो, हटो। 26 पार्टी का। अरे कोई नहीं आएगा, बीजेपी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। चोर चमारों का सरकार नहीं बनेगा। देखो चूतिया जनता को कितना बनाओगे? जनता चूतिया नहीं है, चालाक है, समझे? हाँ बिल्कुल चालाक है। 2024 में योगी मोदी को कोई हराने वाला नहीं है। कोई काम नहीं किया 9 साल में मोदी। कौन? नहीं, इनके बाप किए हैं, वो नहीं किया, इनके बाप लोग किए हैं काम। कांग्रेस जो क्या बात करते हो यार, तुम लोग बेवकूफ बनाते हो जनता को। योगी की मोदी की सरकार आएगी और डंके के चोट पे आएगी। नहीं आएगी। रखते रहो। प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था, मिली? कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या उसका सपोर्टर 2 करोड़ नौकरियों का प्रतिवर्ष का प्रमाण दिखा सकता है? किसी आंकड़े से कोई बता दो, 2 करोड़ नौकरियों का प्रमाण है किसी के पास? और 15-15 लाख दिए? नहीं, जुमला कैसे था? चुनाव में घोषणा की थी कि हिंदुस्तान में इतना काला धन है, मैं पीएम बन जाऊंगा, लेकर आऊंगा। 100 लोगों की चिट्ठी रखी है मेरी जेब में। कहा वो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के 10 लाख के लिबास में धुल गई। जुमला थे वो। नहीं, जुमला क्या था? तो देखिए, एक तरीके जुमला, फिर जुमला पार्टी रख दिया इसका नाम, बीजेपी यानी कि भारतीय जुमला पार्टी रख दीजिए। देखिए, जुमला उमला कुछ नहीं है, जनता को बरगला रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी की संसद, अभी नया संसद बना, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद है। संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, एक चुने हुए सांसद को आतंकवादी ना जाने कितने अपशब्द कहे, उसको बर्खास्त करना चाहिए था, उसकी सदस्यता जानी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उसे कार्रवाई के बिना इनाम मिला, उसको टोंक का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया और उसको दिल्ली प्रदेश का कबड्डी का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। मुल्ला को मुल्ला ने कहेगा, कटुआ ने कहेगा, तो क्या कहेगा फिर? नहीं, इसका मतलब आप एक तरीके संविधान के खिलाफ है। फिर आप किसी व्यक्ति विशेष को उसके धर्म को टारगेट करके उसको कहोगे। ये मुल्ला या कटुआ कहना ये अपशब्द है। मुसलमान कहिए या मोमनन कहिए, उसको आप मुल्ला कटुआ नहीं कह सकते किसी भी। आप एक बात बताइए, SC/ST एक्ट क्या है? आप किसी को अगर गलत बोलते थे, SC/ST एक्ट क्यों बना था? मोदी जी नहीं, आपने कहा कि मुल्ला और कटुआ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एक बात बताइए, हमारा दलित समाज है, उसके साथ आप एक चीज सुनिए, ये कलम है, बाबा साहब अम्बेडकर को ना पानी पिलाया जाता था, ना कहीं बैठाया जाता था, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन उस शख्स ने आज उन लोगों के ऊपर संविधान लिखकर अपने ऊपर मजबूत कर दिया। ये कलम की ताकत थी, ये बाबा साहब की ताकत थी। तो ये जात पात का भेद, छुआछूत का भेद नहीं होना चाहिए। मैं आपकी इस बात पर कहूंगा कि इतना संविधान, उतने पढ़े लिखे कोई था भी नहीं। उनके
कोई पढ़ा लिखा कोई विद्वान आज न हुआ है न कभी होगा और न कभी संविधान के कोई मिटा सकता है। मोदी जी 9 साल बेमिसाल काम किए गरीबों के लिए। क्या किया गरीबों के लिए बेमिसाल किए। ज्यादा दूर मत जाइए, पूरा सेक्टर जितना है एरिया ये सब मशीनों वाला है। यहाँ सब मध्यम वर्ग के लोग हैं जो 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं। जिस फैक्ट्री में 100 लोग काम करते थे आज 50 नहीं बचे, क्या होगा उनका? बेरोजगारी चरम सीमा पर है और नफरत चरम सीमा पर है। देश को गिरे युद्ध के हालात पर लाकर छोड़ दिया है। मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ। गरीबों के लिए काम करते हाँ। बताइए, अमीर अमीर होता चला रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। गरीबों के लिए क्या काम किया, एक बता दीजिए। राशन बांट दिया गरीब, राशन बांट दिया। गरीबों के कनस्तर में राशन नहीं। मोदी जी बस चुप कीजिए, भाषण नहीं। जनता परेशान हो गई है। 5 किलो राशन से क्या पेट भर जाएगा? राशन से हटके भी चीजें चाहिए। बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ चाहिए। कोरोना काल में देखा था आपने, बेड नहीं था, दवाई नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। किस कदर मैंने आपने कोई देश में एक ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने अपना मिलने वाला या कोई अपना करीबी ना खोया हो? राम मंदिर बनवा दिए है मोदी। अरे भैया, मंदिर से रोटी रोजी नहीं मिलेगी। मंदिर से धर्म अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। धर्म को देश से मत जोड़िए। धर्म अपनी जगह है, और भी बहुत मजहब है। हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बोधी भी है, पारसी भी है, जैनी भी है। यह सब मजहब के लोग रहते हैं। तो ये किसी धर्म को राजनीति से मंदिर किसने बनवाया? आप बोल रहे हैं मंदिर बनवा दिया। मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। मोदी जी ने या भाजपा ने मंदिर नहीं बनाया। यही तो गुमराहियत है जो देश को गुमराह किया। मंदिर मोदी जी कौन होते हैं बनवाने वाले? मंदिर हमारे उच्च न्यायालय ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग जो कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उन्होंने फैसले का स्वागत किया। तो मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो गया राम मंदिर। अरे भैया, हिंदू देखिए, हिंदू का गर्व से सीना चौड़ा कब होगा? तब होगा ये हिंदुओं के हमदर्द बनते हैं। देश में 80% आबादी हिंदुओं की है। ये सोचने का विषय बहुत बड़ी बात है। 80% आबादी हिंदुओं की है। क्या जो 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल बिक रहा है, क्या हिंदुओं को 60 रुपए पेट्रोल मिल रहा है?